अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अलियान और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। यहाँ आपको लैब टेस्ट प्रिपरेशन की कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी और इसके साथ साथ वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और इजी टिप्स, पास पेपर्स भी मिलेंगे। जो पास पेपर्स जो वो वाले जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं 2018 से ऑनवर्ड जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे पास पेपर आपको इस चैनल पर मिला करेंगे। इजी टिप्स से मुराद कि आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगी जिन टिप्स को आप देखते हुए इस टेस्ट को बआसानी पास कर जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट क्या है, आप किन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तमाम तर आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिला करेंगी। ठीक है, हमारा मिशन है कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव करना, ना कि इम्प्रूव करना आप इतना कि अच्छे मार्क्स हासिल कर लें कि आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकोगे, अपना एडमिशन प्रोसेस को ईजी बना सकोगे। ठीक है, अब वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं वो सारी सी बात है यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन नहीं हो पाता, वो कहाँ पर एडमिशन लें तो उनके लिए बेस्ट है, कहाँ पर ना लें तो उनके लिए बेस्ट है। इस सारी बातें आपको इस चैनल पर बताया करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दिया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लैब टेस्ट के ओवरव्यू के। आपके लैब टेस्ट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं और इसके ओवरव्यू में फुल फॉर्म क्या है लैब की। लैब की फुल फॉर्म की बात करें तो लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसे कंडक्ट करती है HEC। HEC से मुराद हायर एजुकेशन कमीशन। अब ये दिया इसलिए जाता है वो बच्चे जिन्होंने नेक्स्ट अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में LLB 4 ईयर्स करना है। ठीक है, अब 4 ईयर्स का हो गया हुआ है LLB जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना HEC की तरफ से, वो 4 ईयर्स का हो गया हुआ है। तो जिन्होंने नेक्स्ट अपने फ्यूचर में LLB करना है, वकील बनना है, वकालत करनी है, तो उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है, लाजमी है। ये टेस्ट दिए बिना वो वकालत नहीं कर सकते, चाहे जहाँ मर्जी में प्राइवेट भी एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, जहाँ मर्जी एडमिशन लेना है उसके लिए ये टेस्ट लाजमी है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में जो बच्चा मैट्रिक में है वो बच्चा इस टेस्ट को नहीं दे सकता, क्योंकि इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना लाजमी है। और अगर आप मैट्रिक के बाद दे भी जाओ तो आपके लिए लाजमी है कि आपका इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के मार्क्स, आपका फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है ना वो आ गया होना चाहिए। ठीक है, लाजमी होना चाहिए आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड। उसके साथ साथ आप सेकंड ईयर में है तो अब मैं आपको प्रेफर करता हूँ आप इस टेस्ट को दो। अगर आपने फ्यूचर में लॉ करना है, वकील बनना है, तब आप इस टेस्ट को दो, लाजमी दो। अगर आप आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है या आना है या आपने टेस्ट पेपर अभी देने हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस टेस्ट में अप्लाई करें। तो बस इसके मार्क्स की बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्क्स ये 100% इसके मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और पासिंग मार्क्स इसके अंदर से आपने 50 लेने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। उसके अंदर भी आपको 2 घंटे और 20 मिनट मिलते हैं इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। टोटल ओवरऑल इसको रिटर्न फॉर्म में भी और MCQs फॉर्म के लिए आपको ओवरऑल 2 घंटे 20 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 2 hours 20 minutes। फिर बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव सेक्शन की। अब सब्जेक्टिव सेक्शन वो सब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसके अंदर आपने लिखना होता है। लाइक ऐसे आया होता है, ऐसे उर्दू में आ जाए या इंग्लिश, उर्दू या इंग्लिश। इससे मतलब ये है कि आपके पास एक 3 ऐसे आते हैं, उसमें से आपने एक चूज करना होता है। जब एक चूज करना है तो ये लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अगर आपके उर्दू में वर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे से मुराद के यूनिक वर्ड हैं, ठीक है, यूनिक वर्ड, आप अच्छे वर्ड्स इसके अंदर से ऐसे के अंदर लिखोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। 15 मार्क्स में से आपको हाईएस्ट मार्क 15 में मिल जाते हैं, 14 में, और 14, 13, 12 इस तरह करके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही करना है, ना इसकी ये बात है कि आप उर्दू में करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, जब उसके अंदर लिखा ही हुआ है उर्दू या इंग्लिश, अपनी मर्जी है आपकी। तो ऐसा तो कोई आई नहीं हुई इन्फॉर्मेशन जो HEC की वेबसाइट पर इंग्लिश में करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, अगर उर्दू में करोगे तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे। फिर बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे राय ली जाती है मुख्तलिफ किस्म की, इस बारे में आप क्या राय दे सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपसे अपने बारे में पूछा जाता है उसके अंदर। और इसे लिखने का, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने का जो मेथड है ना वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि आपने इसमें लिखना कैसे है और इसका अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है। अब पर्सनल स्टेटमेंट में पहले तो आता होता था आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता था कि वकील क्यों बनना चाहते हो, तो आप उस टेस्ट के अंदर लिखते थे कि मैं ये वजूहात है मेरी, तो इस वजह से मैं पर्सनल वकालत करना चाहता हूँ, तो वकील बनना चाहता हूँ। इस पर क्या हुआ, इस पर मुख्तलिफ बुक्स आनी शुरू हो गई, डिफरेंट बुक्स आनी शुरू हो गई। इस पर हर बच्चे की राय जो होती थी ना वो तकरीबन एक दूसरे से मैच करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से HEC ने देखा तो पर्सनल स्टेटमेंट में भी उन्होंने चेंजिंग कर दी और अपनी मर्जी से वो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक आपसे किसी की मदद के बारे में पूछा जा सकता है, आपने इसकी मदद की तो आपको कैसा लगा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किस फलां बंदे की मदद की तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बारे में। तो इस तरह करके पर्सनल स्टेटमेंट आपसे आपकी राय पूछी जाती है।
ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अच्छा, सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर आपका टोटल मार्क्स 25 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका 75 मार्क्स का होता है। ओवरऑल दोनों को मिलाकर आपने 50 लेने होते हैं। ओके, अब इंग्लिश एमसीक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आपके पास 20 मार्क्स के, जिसके अंदर से आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस, सेंटेंसेस वगैरह करने होते हैं। सिनोनिम्स आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप कि बुक के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में आप जो पढ़ोगे वहाँ से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह पढ़ो। प्रेपोजिशन में इज, एन और वगैरह इन चीज़ों को आप रिपीट करो, इन पर सर्च करो, इनके बारे में देखो। सेंटेंसेस आपके जो टेंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चीज़ें होती हैं ना, ये आपने रीड आउट करनी है इंग्लिश के एमसीक्यू। वो बच्चा इजीली इंग्लिश के एमसीक्यू का पोर्शन क्लियर कर देता है, जिसकी बेसिक इंग्लिश की क्लियर होती है, जो स्टार्ट से इंग्लिश में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज एमसीक्यूज। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज के बारे में अंदर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा, कंट्रीज के कैपिटल्स के बारे में पूछा जाएगा, और भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे 20 मार्क्स के ये होते हैं। ये इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं मोस्टली। इसके अंदर तो वो कैपिटल्स वगैरह पूछे जाते हैं, और ये पूरा आता है कि फलां कंट्री का प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, जैसे अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं इस्लामियात की। तो इस्लामियात के अंदर 10 मार्क्स का पेपर आता है आपका, एमसीक्यूज पेपर होता है ये भी। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, गज़वाए बदर, गज़वाए ओहद, इस तरह की जंगें जो भी हुई हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी। अब पाक स्टडी में मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा 9th 10th इन दोनों में शायद एक क्लास में होती है पाक स्टडी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन दोनों में एक क्लास में होती है। तो इनकी जो बुक्स हैं इसके अंदर पढ़ें, और 14 अगस्त से रिलेटेड जो आगे आ रहा है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, ये पाकिस्तान स्टडीज़ के, तो आपने इनको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको पूरी सीरीज देता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आपका बस काम है कि आप उन सीरीज़ को देखो, ठीक है। उन सीरीज़ को देखकर आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है हमारी वीडियो को, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन है कि हम बच्चों को मज़ीद बातें इस तरह की बता सकें, मज़ीद नॉलेज बता सकें, ठीक है। उसके बाद आता है उर्दू के एमसीक्यूज़। उर्दू के अंदर भी 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अंदर भी आपने तैयारी करनी है किन चीज़ों की, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाह, जमा और जुमले की ज़रबुल मिसाल वगैरह, ये चीज़ें उर्दू के एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। ये भी एक इजी और सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं, बहुत ही इतने टफ नहीं होता पेपर। लैट का पेपर की बात करें तो इतना टफ पेपर नहीं होता ये। आप इजीली अगर थोड़ी बहुत तैयारी करके, थोड़ी बहुत नहीं खैर, आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप इजीली क्लियर कर जाओ। कुछ लोग तो इसे बस वीडियोस वगैरह देखते हैं, पहले वीडियोस वगैरह देखकर जाकर पेपर वगैरह देते हैं तो क्लियर कर जाते हैं। वो बच्चे जो ज़रा भी वीडियोस नहीं देखते, थोड़ा बहुत भी इस पर सर्च नहीं करते, तो वो कन्फर्म 3 या 4 5 10 12 मार्क्स से वो रह जाते हैं। उसके बाद आता है मैथ एमसीक्यूज़। अब मैथ एमसीक्यूज़ के अंदर आपने क्या करना है, मैथ की बेसिक्स चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बेसिक से मुराद प्लस माइनस ये चीज़ें तो हैं ही हैं, सब्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें तो हैं। इसके साथ साथ आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस लाजमी देखने हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, रेक्टेंगुलर वगैरह, ये चीज़ें आपसे मैथ के अंदर पूछी जाती हैं। बच्चे ना मैथ का पोर्शन जब देखते हैं तो वो भागते हैं, मतलब समझ लो कि वो मैथ घर से तैयारी नहीं करके जाते, सिर्फ इस वजह से कि 5 मार्क्स है हम छोड़ देंगे। लेट्स सपोज आप देखो, अगर आपके 48 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप मैथ वाला पोर्शन थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हो, उसके अंदर से 5 मार्क्स में से 3 ठीक हो रहे हैं या 4 ठीक हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर ऐड होंगे, तो आपके 51 प्लस 50 से प्लस मार्क्स चले जाएंगे ना इजीली। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि किसी भी एमसीक्यूज़ को आप इजी ना लो, किसी भी सब्जेक्ट वाइज से आप इजी ना लो कि इसको छोड़ देता हूँ, ये नहीं होगा मेरे से। आप कर सकते हो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो, आप इंशाल्लाह करोगे और इस टेस्ट को पास भी करोगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि किन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक्सेप्टिंग लैट होता है। वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये चंद एक का मैं नाम लिख रहा हूँ जो ज़्यादा फेमस है लॉ LLB के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, ये बहुत अच्छा है। इसका एक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये भी बहुत जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद मुल्तान में लाहौर में GCU और भी इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है जिन्हें HE से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ना, UET यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो नहीं ना लैट का टेस्ट वगैरह है, वहाँ तो ये चीज़ नहीं है, LLB नहीं करवाया था UET। तो ये चंद वो मैंने यूनिवर्सिटी बता दी जो फेमस है ज़्यादा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में इजीली अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नई मार्क्स आपके नहीं बन रहे, आपका पहले इरादा नहीं था लैट करने का, अब बन गया, तो इस पर मेरी मजीद वीडियोस आती रहेंगी। तो आपका काम है कि उन वीडियोस को देखते रहो, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और इजीली आप किसी भी टेस्ट को पास कर जाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा तो इजीली जब पास कर जाओगे तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। फिर बात करते हैं
इसके अप्लाई करने का मेथड, तो अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने जाना है क्रोम पर जाकर आपने जैसे वीडियो HSC लिखना है, HSC लेट अप्लाई टेस्ट, तो फर्स्ट फॉर्म वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनका लाजमी है, जिनके बिना आपका टेस्ट नहीं हो सकता, वो है मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट कार्ड। ठीक है, अब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। अगर आपका इंटर का नहीं है तो आपके मार्क्स वगैरह आगे हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट आ गया इंटर का लाइक फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ईयर में आपके रिजल्ट आ गया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, मैट्रिक का जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है ये भी साथ लेकर जाना है जिस दिन आपका टेस्ट होगा। उसके साथ ये शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म की फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लाजमी आपने वेबसाइट पर भी अप्लाई करते हुए भी अपलोड करने हैं और साथ लेकर भी जाने हैं। और जैसे ही आपका जब लैट का टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है तो आप क्लियर कर जाए, तो उसके बाद अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उनकी उनके भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी होते हैं, उनको क्लियर करो, फिर मेरिट लिस्ट का वेट करो, उसके बाद अपना एडमिशन सिक्योर करो। अगर नहीं नाम आता तो उसके फिर बाद में कोई चांसेस होते हैं आपके कहीं और एडमिशन होने के, तो उस पर मेरी मजीद वीडियोस आती रहेंगी, तो आपका काम है इन वीडियोज़ को देखते रहना। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी आती रही, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।